जय सिया राम। जय सिया राम। नवरात्रि को लेकर विशेष तैयारियां आपकी तरफ से हो रही होंगी माता रानी की पूजा आराधना को लेकर। और माता रानी भगवान हनुमान जी की तरह साक्षात देवता है, जागृत देवी हैं और उनकी पूजा आराधना से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यम यम चिंतेत काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो कुछ भी भक्तों के चिंतन में आता है वो सब माँ दुर्गा पूरा कर देती है। माँ विंध्यवासिनी की कृपा से सब मिल जाता है। आज कुछ विशेष चर्चा हम करेंगे, कुछ ऐसे विशेष बातें करेंगे जो कि आपको नवरात्रि में उसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। इसलिए आज आपका हम परिचय करा रहे हैं। टैरो कार्ड रीडर हैं आप और वास्तु की जानकार हैं जूही चावला जी। स्वागत है आपका। जय सिया राम जी। जूही जी, चूँकि बड़ा ही महत्वपूर्ण समय ये आ रहा है नवरात्रि का, क्या कुछ खास बताने जा रही हैं आप? जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये 9 दिन जो होते हैं माता धरती पे खुद आशीर्वाद देने के लिए आई होती हैं। जी हाँ जी। 9 दिन हमें उनके दर्शन किसी ना किसी रूप में हो ही जाते हैं। तो सभी लोग जैसे कि तैयारियों में लगे ही होंगे, अब नवरात्रे आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को ऐसी 5 चीज़ें बताऊंगी जो कि नवरात्रों में आपको घर ज़रूर लानी चाहिए और उनके बहुत से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। मैंने पूजा के साथ साथ 5 चीज़ें विशेष तौर पे आप बताने जा रही हैं कि ये तो आप जरूर घर लाइए। जी, ये तो ज़रूर घर लानी चाहिए। जो भी मैं आपको चीज़ें बताने जा रही हूँ 5 चीज़ें। जी जी, क्या है वो 5 चीज़ें? पहला है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र बहुत प्रकार के आते हैं, आपको मार्केट में हर तरीके के अवेलेबल हो जाएंगे, पर हर तरीके के जो श्रीयंत्र होते हैं उनका अलग अलग फल होता है। जैसे कि जो सोने का श्रीयंत्र होता है उसका फल जो है आपको जीवन भर प्राप्त होता है। अच्छा, उसको मतलब आपको लाइए और स्थापित कर दीजिए। जी, उसको आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको उसको चेंज करना पड़े कभी या कुछ हीलिंग करके दोबारा उसको आप रख सकते हैं हमेशा के लिए। और जो चांदी का श्रीयंत्र होता है उसकी जो होती है 11 साल। मतलब आप ये बता रही हैं कि नवरात्रि जिस दिन से है यानी प्रथम दिवस 22 तारीख को, उसके पहले घर लाइए श्रीयंत्र खरीद के। पहले दिन ही आप उसे स्थापित यानी श्रीयंत्र की पूजा विशेष तौर पे करनी चाहिए। जी, क्योंकि वो लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है। श्री का मतलब है लक्ष्मी और अंत का मंत्र का है कि अच्छा, इसमें 2 तरह के श्रीयंत्र आते हैं। एक तो है कि जो अंकित होता है, जैसे प्लेट पे, अलग अलग प्लेट पे, जैसे आपने कहा चांदी का भी है। चांदी का तो मैंने नहीं देखा, सोने का, पीतल का, तांबे का है, ऐसा ऐसा रहता है। दूसरा एक होता है कि उस शक्ल में होता है, जैसे स्फटिक श्रीयंत्र होता है। तो किस प्रकार का, दोनों ही की पूजा हो सकती है? नहीं, बेसिकली जो हम लेते हैं नवरात्रि में, जो मैं आपको कहूँगी वो मैं कहूँगी जो न्यूमरोलॉजिकली जो होता है उस पे मंत्र वगैरह जो अच्छा, जो अंकित रहता है। जी, अंकित होता है वो वाला श्रीयंत्र आप ले सकते हैं। और जो मैंने जैसे कि बताया सोने की आप रख सकते हैं, उसको आपको हटाने की जरूरत नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग उसको रख सकते हैं। अच्छा। और चांदी की जो है वो 11 साल बाद आपको बदलना पड़ेगा श्रीयंत्र। अच्छा, बदलना पड़ता है? जी, 11 साल। और जो पीतल का है उसकी 2 साल का होता है कि 2 साल बाद आप उसकी चेंज करनी चाहिए, क्योंकि इनकी एक एनर्जी जो लेने की होती है ना, जो भी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी होती है वो लेते हैं। इनकी भी एक शक्ति होती है, एक टाइम तक ही काम करती है, तो उसे हमें चेंज करना पड़ता है। तो 2 साल तक पीतल का आप यूज़ कर सकते हैं। 2 साल तक पीतल का। तो ये जो फिर जब चेंज करते हैं लोग, तो फिर उसका क्या होता है, क्या करेंगे फिर उसके बाद उसका? उसको प्रवाहित कर देते हैं। अच्छा जी, उसको प्रवाहित कर दीजिए और नया श्रीयंत्र आकर आप उसको रख लीजिए। बहुत सारे जो भक्त हैं विदेशों में रहते हैं, वहाँ तो अब तो भारत में भी जल में प्रवाहित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर क्या करेंगे, वो पेड़ के नीचे आजकल अब देखते हैं कि लोग रख देते हैं ले जाके। हाँ, मतलब जो भी हो आप बदलें उसको, सुरक्षित स्थान पे पुराने वाले को रख दें। और तो आपने बताया कि सोने का आजीवन, चांदी का 11 साल और तांबे का जो हम श्रीयंत्र लाते हैं उसको तो 2 साल के बाद बदलने की आवश्यकता होती है। तो ये अपने घर जरूर लाइए, जरूर लाइए, इस नवरात्रि जरूर लाइए। 5 चीज़ों में से और जिसके पास पहले से है, जिसके पास पहले से देखे कितना साल हो गया, उसकी साफ सफाई करके उसकी पूजा करें। अच्छा, उसमें उसको शुद्ध करके उसकी पूजा अर्चना करें, यही कहूँगी। जी जी। और फिर अगला क्या है? अगला है हाथी, पीतल का हाथी। पीतल का हाथी जी। अच्छा। पर उसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना है पीतल का हाथी खरीदते हुए। उसका विशेष ध्यान ये रखना है कि उसकी सूंड ऊपर की ओर होनी चाहिए। अच्छा।
जो सूंड होती है हाथी की वो ऊपर की ओर होनी चाहिए। उससे आपको सौभाग्य और बहुत ही बढ़ोतरी प्राप्त होगी जब आप ये रखेंगे, अपने घर में स्थापित करेंगे नवरात्रों में। उसको कहाँ पूजा स्थल पे रखेंगे? जी, पूजा स्थल पे ही रखेंगे उसको। अच्छा, वास्तु भी करती हैं, इसका वास्तु से भी कोई संबंध है क्या? जैसे श्रीयंत्र है वो तो श्रीयंत्र महालक्ष्मी तो का यंत्र है लक्ष्मी, हाँ जी। वो तो महालक्ष्मी का आगमन होता है। और हाथी से क्या होगा? हाथी क्या है कि एकता का प्रतीक है, तो उससे घर वालों में सब में एक एकता बनी रहेगी, घर के परिवार जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। आजकल परिवार बहुत अलग हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही सटीक उपाय है कि सूंड वाला हाथी, पर हाथी की सूंड जो है ऊपर की ओर हो, तो उससे एकता कायम होगी। पर पीतल का हाथी ये जरूर लाए। पीतल का जी। उसकी साइज कुछ भी हो सकती है? जी, साइज तो कुछ भी हो सकती है, उसको कोई मैटर नहीं करता, पर आप सूंड का ध्यान रखें कि वो ऊपर की साइड जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग वास्तु के हिसाब से ये सोच रहे होंगे कि हाथी लाकर क्या कहीं भी हम रखते हैं घर में, या पूजा में रखें, या फिर क्या करें? फिलहाल 9 दिन तो पूजा में ही रखना चाहिए आपको, और वहीं रहे तो अच्छा है। पूजा घर में ही हाथी वहीं अच्छा रहेगा, क्योंकि ये हम लाए ही पूजा के लिए हैं, तो वहीं रखें, मैं यही कहूँगी। अच्छा, पीतल का हाथी हमेशा रख सकते हैं आजीवन? जी, वो आपके घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा जो है ना उसको खींचता है, और आपके घर में एकता बनाए रखता है परिवार के। और सोड ऊपर की तरफ है तो जी। ये लगता है कि प्रगति का जी, ये सूचक होगा, बढ़ोतरी का। जी हाँ, जी हाँ। और क्या खास है? और आप पहले ही दिन माता को श्रृंगार का सामान समर्पित करें, उनको चढ़ाएं, अर्पित करें। और उसका जो समय है माता को जो श्रृंगार का सामान अर्पित करने का 6:30 से 7:30 बजे तक का पहला दिन। जी, पहले दिन जो माता की जो भी है, आप लोग पहले से ही तैयारियां कर रहे हैं, पहले से ही अपना मंदिर सब साफ करके रखेंगे, तैयारी करके रखेंगे, तो सुबह जब आप पूजा अर्चना करें तो उसका समय जो माता को श्रृंगार अर्पित करने का समय है वो है 6:30 से 7:30 बजे। तो श्रृंगार की सामग्री में जो कुछ भी हो सकता है आप ले लीजिए जी, और घर के मंदिर में अर्पित करें। जी, घर के मंदिर में अर्पित करें। और फिर वो 9वें दिन जब आप पूजा अर्चना पूरी माँ को विदा कर देंगे जब आप, तो उसके बाद वो सामान आप छोटी कंजक होती है उसको दे दें, या घर की जो लक्ष्मी है वो यूज़ कर सकती हैं, घर की महिलाएं उसका इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ये जी। तीसरी वस्तु हो गई कि जरूर आप नवरात्रि में इसका ध्यान रखिए। जी। एक तो श्री यंत्र, दूसरा पीतल का हाथी, और तीसरा आपने कहा कि श्रृंगार। माता का जो श्रृंगार सामग्री है तो अति आवश्यक है। जी, चूँकि माता आ रही हैं तो उनका स्वागत तो होना ही चाहिए, तो ये देना चाहिए। और जी। अगर उनकी चुनरी जैसे उसके बाद हम अपने दरवाजे के ऊपर बांध सकते हैं चौखट पे, उससे बहुत जैसे कुछ जादू टोना ये सब अंदर नहीं आता। वो माता जब दरबार पे हमारे बैठकर हमें आशीर्वाद दे रही हैं तो वो बहुत इस चीज़ में मदद मिलती है। क्या मुख्य दरवाजे पे बांधते जी, हैं माता की चुनरी? मांग सकते अच्छा। 9वें दिन में आप। जिन लोगों के घरों में शहरों में रहते हैं लोग, वहाँ गेट वगैरह होता है, उसमें कहीं भी माता की चुनरी जी, वहाँ चौखट पे आप छोटा सा बांध एक सकते एक वहाँ पे बांध दीजिए। जी, प्रथम दिवस, प्रथम पहले दिवस दिन। पे, या जो माता की चुनरी आपने श्रृंगार के लिए चढ़ाई है उनको, तो वो 9वें दिन आप वहाँ बांध सकते हैं माता को, पर दूसरी चुनरी चढ़ा दें उस दिन। जी हाँ, जी हाँ। ये कर सकते हैं। और जो चौथा मैं बताने वाली वो है सिक्का। सिक्का? जी, सिक्का आप इन 9 दिनों में कभी भी ले सकते हैं, या सोने का या चांदी का, पर मैं जो आपको बताना चाहूँगी चांदी का सिक्का लें तो वो बहुत ज़्यादा बेटर होगा बजाय कि सोने के, और उस पे लक्ष्मी जी और गणेश जी बने हो तो बहुत प्रभावशाली होगा। हाँ, उससे- वो जैसे कि दिवाली के मौके पर लोग लेते हैं, जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी अंकित रहते हैं, शुभ लाभ का एक बना होता है, उस जी। वही सिक्का जी, घर वही लाना सिक्का। है, जी, कोई एक सिक्का। जी, वो सिक्का घर लाना है, उसको स्थापित करना है। मतलब जब भी आप लाइन 9 दिनों में जब भी ले आए आप, तो उसे स्थापित करें मंदिर में, उसकी पूजा करें, फिर 9वें दिन उसे उठाकर अपनी तिजोरी में रख लें, जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ रखें, अच्छा। तो बहुत प्रभावशाली रहेगा। सुख समृद्धि के लिए जी,
जी जी। और क्या और खास? पांचवी चीज मैं ये बताना चाहूंगी, शंख पुष्पी पौधे की जड़, हम्म, वो लाकर हम्म, रखें पहले पूजा में, उसको तिलक करें, सब पूजा जैसे करते हैं उसकी भी वैसे ही पूजा करें, फिर उसे अपनी तिजोरी में रख लें, पीले कपड़े में लपेट के। अच्छा, पूजन करने के बाद? जी, 9वें दिन उसको अपनी तिजोरी में पीले कपड़े में लपेट के रख लें, शंख पुष्पी पौधे की जड़। उससे धन समृद्धि जो है वो हमेशा आपके घर में वास यानी धन की समस्या इससे दूर हो जी, जाएगी। इससे शंख पुष्पी जो लोग स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए उसका टॉनिक भी पीते हैं लोग, जी। शंख पुष्पी, वही शंख पुष्पी, जी, शंख उसकी पुष्पी जड़। जड़। अच्छा, शहरों में कहाँ मिलेगा? क्या पूजा पाठ की दुकान में क्या संभव है मिलना ये? मिल सकता है, उधर भी मिल जाएगा, वरना किसी पौधे वाले से भी आपको आराम से मिल जाएगा। क्या आसानी से मिल सकता है? जी तो शंख पुष्पी की जड़ को आपने कहा कि पहले दिन ही घर में लाइए, यानी उसके जी, पहले जी, लाइए पहले और दिन पहले दिन पूजा कीजिए। जी। बस एक इसमें से सिक्का ऐसा है जो आप कभी भी खरीद सकते हैं अच्छा, इन 9 दिनों में। बाकी सब तो आप जैसे आप पूजा का सामग्री ला रहे हैं तो ये सामान भी लाएं, ये 5 चीजें भी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये अच्छी फलदायी चीजें हैं जो आप पूजा की सामग्री जैसे लाते हैं करते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता रही हूँ कि इससे आपको कितना बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा रहेगा इसमें नवरात्रि में इन सब की पूजा कर। तो शंख पुष्पी की जो जड़ है पीले कपड़े में लपेट कर 9वें दिन माँ की जब पूजा हो जाए जी। तो पीले कपड़े में लपेट कर उसको तिजोरी में रखते हैं। जी, जहाँ पे आप अपना धन रखते हैं वहाँ रखें। अच्छा, आजकल चूंकि आप वास्तु भी देखती हैं तो आजकल हमने देखा है कि जब से डिजिटल पेमेंट होने लगा है जी। लोगों ने तिजोरी रखना ही बंद कर दिया है। तो ये तिजोरी होना चाहिए घर में, जरूर होना चाहिए, एक पैसे रखने की जगह होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। पहले जमाने में तो इतनी लोहे की बड़ी बड़ी तिजोरियां होती थी, आप ध्यान दे दो कितनी पूजा उस पे, सत्या बनता था, ओम बनता था, तिलक, उसकी भी पूजा होती थी। जैसे भगवान की हम पूजा आराधना करते हैं वैसे उसको लक्ष्मी रूप मानकर उसकी भी पूजा करी जाती थी। अब आजकल ये डिजिटल उसमें क्या आप फोन की पूजा थोड़ी करेंगे। तो लेकिन सलाह क्या है आपकी कि जी। लोगों को घर में कुछ भी पैसा आपके पास है, डिजिटल पेमेंट करते हैं, सुविधा रहती है, फ़ोन से आप पैसे दे दिया, ले लिया, जी, लेकिन ये बरकत के लिए ज़रूरी है कि आपके पास 200, 400, 500, 1000, 2000 ही रखिए, लेकिन एक बना के रखिए जी, कुछ अपना। बरकत के लिए ज़रूरी है, रखना चाहिए। उसमें आप अपना सोना रख सकते हैं, अपने जो पेपर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी चीज़ के वो रख सकते हैं। और उसके अंदर का मैं कहूँगी आपको कि पीला रंग करवाएं। अभी अगर बनी हुई है तो देखो उसकी पलाइयाँ चेंज करानी इतनी इजी नहीं होती है, तो ग्लेस पेपर आता है येलो कलर का, पूरी तरफ वो चिपका दें। अच्छा, उसमें पीला चिपका जी। दीजिए, अंदर पेपर। पूरा पीला कर दीजिए। अच्छा, एक चमकीला एक कागज आता है वो? नहीं, ग्लेस पेपर आता है ना, अच्छा, ग्लेस जो पेपर आता है, बच्चे अच्छा। यूज हाँ, करते बिल्कुल, हैं बिल्कुल। उसको। उसको चिपका दें। जी, उसको पूरा चिपका दें। और ये जो शंख पुष्पी की जड़ रख दें, और ये जो सिक्का आपने कहा, क्या सिक्का भी उसमें ले जाकर रखें जी, सिक्का भी उसमें ही रखें पूजा के बाद? जी, अच्छा, हाँ, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ हमारा धन का स्थान है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों की समस्याएं धन संबंधी भी रहती हैं। जी, 50-60%, 70% तो इस तरह के जो कमेंट्स आते हैं वो धन को लेके ही, रोजगार नहीं है, धन नहीं है, धन की वजह से घर नहीं है, जी, बहुत धन ही से तो सब होता है, तो जी, धन ही नहीं है तो है ही नहीं कुछ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के उपाय कीजिए। तो ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय आपने बताए हैं जो कि बड़े सरल भी हैं, हर कोई ये ला सकता है। और आखिर में ये बता दीजिए कि देखने में तो बड़ी छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन एक वास्तु के एंगल से देखें तो इसका प्रभाव काफ़ी रहता है। जी, ये बहुत ही प्रभावशाली रहेंगी। हम्म, और इसको आपको कोई डायरेक्शन या इस तरह रखो उधर रखो की कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ तिजोरी में रखनी है। बहुत ही सिंपल सी, ऐसे कोई आपको बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हाँ बहुत मुझे देखना है, करना है, ये करना है। जो मैंने बताया मेन आपको ये देखना है कि हाथी की सूंड ऊपर की ओर होनी चाहिए, बस। बाकी सब चीज़ें तो काफ़ी सरल हैं। चलिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी और हम समझते हैं कि निश्चित तौर पे भक्त इस उपाय को करेंगे और अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।